हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम एक्चुअली न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके पहले हमने वीडियो बना रखा है जहां पे हमने सारे फॉर्मूला को डिस्कस किया था। ये सारे फॉर्मूला आप देख सकते हो और ये सारे फॉर्मूला याद कर लिया करो बेटा। ये अच्छे से याद करो, इसे 2 दिन 3 दिन एक सीट बना लो, उस पर रख लो, एक सीट बना के रख लो, एक पेपर सीट बना लो जहां पे सारे फॉर्मूला रखा करो, उसे देखा करो, हर बार इसे रटा करो रटा करो रटा करो। अगर मोर देन 95, 99, 98, 99 और 100 भी चाहते हो ना बेटा, तो इस फॉर्मूला सारे फॉर्मूला को रटा करो यार। वो गलत होते हैं कि रटने से काम रटा नहीं जाता, लेकिन फॉर्मूला रटा जाता है ना। न्यूमेरिकल समझा जाता है लेकिन फॉर्मूला रट डालो यार। जितना स्पीड में आप रट डालोगे, जितना आप दिमाग को कम यूज करोगे, फॉर्मूला रटा हुआ चलो ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, उतनी स्पीड आपकी आएगी। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। सुनने में आया है लंदन में रहती, अब भी जाके पहले टिकट कटा। चलो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मेनली हमारा टारगेट है आज का कि हमें ना वो सर्किट जो सॉल्व करने वाले आती है ना, वो वाले न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे। बाकी तो सिंपल न्यूमेरिकल्स, तो अंडर सेंटर वाले जो इलर पिलर वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो तो आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, वो जो सर्किट होती है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, जो वहां पे आती है ना, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो मेन हम उसे सॉल्व करना आपको सिखाएंगे और ऐसे ऐसे तरीके देंगे ना कि मतलब ऐसे धुआं उड़न छू कर दोगे आप। ठीक है, चलो उड़न छू वाले पहले क्वेश्चन में हम शुरुआत करते हैं थोड़ा बेसिक से, मतलब समझ जाए रियलिटी को। एक ये रहा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है, और ऐसे कनेक्ट है बैटरी। दिखा, ये मान लो 5 ओम, ये मान लो 10 ओम, ये मान लो 15 ओम। और ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है ऐसे कितने वोल्टेज की होगी, हम मान लेते हैं 60 वोल्ट की है, 60 वोल्ट की। ठीक है, और मेरे साथ सारे लोग दोहराएंगे। आज से हम शपथ लेते हैं कि जब भी हम सर्किट बनाएंगे ना इसी, उसके बीच में हम स्विच जरूर लगाएंगे। ठीक है, 2 शपथ दिलवाऊंगा आपको। पहली शपथ ये ले लीजिए कि आप जब भी सर्किट बनाओगे ना, स्विच जरूर बनाना। ठीक है, स्विच बना दिया, डन। स्विच बनाया, यहां से करंट निकला। क्वेश्चन क्या है, फाइंड फ्लोइंग करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टर। सारे के साथ जितने भी रेजिस्टर है ना बेटा, R1, R2, R3, ये जो R1, R2 और ये तुम्हारा छोटा सा R3, प्यारा सा R1, R2, R3, ये तीनों रेजिस्टेंस के में से कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। इन तीनों रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप कह दो या वोल्टेज कह दो, वोल्टेज की जगह पे ना कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड बहुत अच्छा यूज करते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ही वोल्टेज होता है। मतलब ये जो इक्वेशन होती है ना, ये कंफ्यूजन की दुकान होती है, इसे समझना पहले सीखो। तो वोल्टेज मतलब क्या होता है, पोटेंशियल कहना चाह रहा है। तो इनके पास का पोटेंशियल निकालो, इनमें से निकलने वाला करंट निकालो। ठीक है, अगर किसी भी सर्किट में से आपको करंट निकालना होता है तो आपको पूरी सर्किट सॉल्व करनी होती है, ज्यादातर तो केस में यही होता है। चलो, तो पहले मैं इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा और इसमें एक चीज ऐड कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालो। इतनी चीजें निकालनी है हमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको सिंप्लीफाई करना जाएंगे तो हम देखेंगे पहले कि ये कौन सा कनेक्शन है। तो हमें देखने में समझ में आया है, देखने में समझ में आया है कि ये कौन सा कनेक्शन है बच्चा पार्टी, ये कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। अब मुझे बताइए सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या था,
सीरीज कनेक्शन का बताओ फॉर्मूला क्या था। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो यहां पे कितना रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों का एडिशन हो गया, तीनों 3 सीरीज में। 5 ओम 5, R2 10 ओम 10, R3 15 ओम 15, कुल मिला के कितना 15 20 20 प्लस 10 30 ओम। फाइनल आपको मिल गया। सबको मिलाने पे इतना रेजिस्टेंस आया, ठीक है, सबको मिलाने पे इतना रेजिस्टेंस आया। सबको मिला के आपने क्या बना दिया, एक रेजिस्टेंस जिसका नाम है, कोई भी नाम दे दो, आर ए दे दो, आर बी दे दो, या यहां पे तो आर दे दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैटरी एक रेजिस्टेंस आ गया। सबको मिलाने के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस आया वो है ये, ठीक है। सबको मिलाने के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस आया वो है ये, कितना है 30 ओम, कितना है 30 ओम। और ये कितना वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट की बैटरी। तो बच्चा पार्टी कॉपी कर लो इतना। यहां पे किसी को डाउट लग रहा है क्या, पक्का? देखो अब हमें क्या निकालना है, हमने फाइनल रेजिस्टेंस निकाल दिया, हमारी सर्किट इतनी सामने आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने ये काम तो बड़े अच्छे से खत्म कर लिया कि फाइनल रेजिस्टेंस हमें मिल गया। चलो आर हमने निकाल दिया, कितना आया 30 ओम। अब हमें पहले आई निकालना है कि भाई साहब इसमें से कितना करंट निकलेगा। तो ये तुम्हारा V है और ये तुम्हारा R है। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आईआर, V इज इक्वल टू आईआर। V कितना हमारे पास 60 वोल्ट, I कितना है हमें निकालना है, R देखिए R कितना है 30 है, 30 नीचे चला जाएगा, 60 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आंसर आ गया, I कितना है हमारा 2 एम्पियर आ गया। बहुत बढ़िया। मतलब इसके अंदर से कितना करंट जा रहा होगा बच्चा पार्टी, 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया, समझ में आया। देखो हमने किया क्या, हमें ये दे रखा था 5 ओम 10 ओम 15 ओम, हमने देखा सीरीज कनेक्शन, हमने मिला दिया, बूम, सीरीज कनेक्शन मिलाया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 30 ओम, 30 ओम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखो वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, तो करंट कितना। देखो एक गुरु मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, गुरु मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। किसी भी जगह का आपको वोल्टेज निकालना है, ध्यान से सुनना, किसी भी जगह का आपको वोल्टेज निकालना है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट आपको पता होना चाहिए। करंट पता है तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी जगह का करंट निकालना है तो वहां का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, आप निकाल लो, ठीक है। वोल्टेज पता था, करंट निकाल लिया, करंट पता होगा तो वोल्टेज निकाल सकते हैं, और वोल्टेज पता होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट। इतनी बात समझ में आ गई, हमने करंट बना दिया। चलो बैटरी में से कितना करंट निकला था, बताओ बताओ, 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर मतलब आई जितना करंट निकला, कितना आई 2 एम्पियर, ये निकला, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया। अरे सीरीज कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर करंट सेम होता है। क्या होता है, करंट सेम होता है। सब में से कितना करंट जाएगा बच्चा पार्टी, आई सेम है, आई कितना है 2 एम्पियर। सब में से कितना जा रहा है बेटा, 2 एम्पियर जा रहा है। इतनी बातें समझ में आई, कॉपी कर लो, ठीक है। होले होले समझने की कोशिश करना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। एक बार जो समझ में आ गया ना, तो इसके जैसे 10 या 50 न्यूमेरिकल दे दूंगा ना, धुआं धुआं कर दोगे आप, उड़ा दोगे ऐसे। चलो चलो अब आगे, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बोला गया है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, मतलब मुझे निकालना है सबके पास का वोल्टेज।
भाई साहब इसके पास V1 वोल्टेज है, इसके पास V2 वोल्टेज है, इसके पास V3 वोल्टेज है, ठीक है। इसके पास ये सारे वोल्टेज मुझे निकालने हैं। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो ना तो जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन इन सर्किट, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, पीछे लगा दीजिए दिनेश पाल इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगा अच्छा सा वीडियो। वहां पे ये वाला मैंने सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन का, ये नीचे प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसके अंदर भी वीडियो मिल जाएगा बेटा, वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए पहले, ठीक है, कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से बना हुआ था। बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है, उसे पहले समझिए, फिर आपको ये बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब V1, V2 और V3 हमें मिल गया, निकालना है। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले एक सेंटेंस कहा था, किसी भी जगह का वोल्टेज निकालने के लिए वहां का करंट पता होना चाहिए और करंट निकालने के लिए वहां का वोल्टेज पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? वोल्टेज निकालना चाहते हो तो आपको करंट पता होना चाहिए, करंट निकालना चाहते हो तो आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। मुझे V1 निकालना है वोल्टेज, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? भाई साहब तेरे में से करंट कितना जा रहा है, इसमें से करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। आई क्या V इज इक्वल टू IR होता है? V इज इक्वल टू IR। मुझे V1 निकालना है तो R1 आ गया आंसर। बोला कितने को बात समझ में नहीं आई? ध्यान से देखना, फिर से इधर V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? V1 निकालना है, V1। तो मैंने भाई से पूछा तेरा रेजिस्टेंस कितना है? R1। भाई तेरे में से करंट कितना जा रहा है? I। खत्म। V1 निकालना था, I कितना है? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 5। 2 5 10 वोल्ट। V1 कितना आया? 10 वोल्ट। डन। चलो बहुत बढ़िया। मुझे V2 निकालना है। V2 किसके पास? इसके पास। इससे मैंने पूछा भाई तेरे में से करंट कितना जा रहा है, तो इसने बोला मेरे में से करंट जा रहा है भाई साहब I। मैंने पूछा तेरा रेजिस्टेंस कितना है, तो इसने बोला भाई R2 है, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट उड़ाओ, फिर उड़ाओ। I कितना है? 10। R2 कितना है बताओ? 10। आंसर आया 100 वोल्ट। V2 कितना आया? 100 वोल्ट। बहुत बढ़िया। V3 निकालना है। R3। चलो R3। I कितना है? 10 2 और ये होगा 15। 2 इंटू 15, आंसर आया 30 वोल्ट। ये क्या है? R2 तो R2 हमारा कितना है? 10 है। और I कितना? I तो हमारा 2 है। ये 20 आया, हाँ 20 और ये 30। चेक करो, सीरीज कनेक्शन में हम ऐसे लिखते हैं ना कि V डिवाइड हो जाता था V1 प्लस V2 प्लस V3 में। चेक करो क्या राइट है? 10 प्लस 20 प्लस 30, आंसर आया 60 वोल्ट। और यही तो है V। देखो इधर, यही है V। मैंने यहां पे लगाया 60 वोल्ट, इसने ले लिया 10, इसने ले लिया 20, इसने ले लिया 30। यहां पे लगाया 60, यहां पे ले लिया 10, यहां पे ले लिया 20, यहां पे ले लिया 30। वोल्टेज डिवाइड हो गया लेकिन करंट सेम है। और यही तो है सीरीज कनेक्शन का रूल। क्या था? I भाई साहब सेम होता है और V क्या होता था? डिवाइड होता है, टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं। लिख लिया? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ये हो गया सीरीज कनेक्शन वाला ना। अब हम करने वाले पैरेलल।
पैरेलल कनेक्शन वाला एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहले सीरीज देख लिया अच्छे से, अब एक पैरेलल देख लेते हैं, स्पेशल सिर्फ पैरेलल का। फिर हम सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके खिचड़ी बनाएंगे, है ना, फिर खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, बिना कड़ी, बिना उसको क्या बोलते हैं, कड़ी के खिचड़ी बना के, कड़ी पे। अब जो होएगा पैरेलल कनेक्शन में ले लिया जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या होगा? हम तुम, साहब ऐसा मत बोलो, साहब ऐसा मत बोलो। चलो सिर्फ ध्यान यहाँ पे दो, भावनाओं को मैं मत जाओ जा, सिर्फ गाने को सुनो, उसकी भावनाओं को मत जाओ। हाँ चलो, मैंने तुम्हें एक शपथ दिलवाई थी, क्या थी? जब भी सर्किट बनाओगे तो उसके साथ क्या बनाओगे? स्विच। क्या बनाओगे? स्विच। बैटरी लगा दी, बहुत प्यारी बैटरी दिख रही है ना। सब बैटरी कहाँ से प्यारी होती है? अगर प्यारी होगी तभी तो करंट देगी ना, प्यारी नहीं होगी तो करंट कहाँ पे देगी? चलो ठीक है, इसमें से निकला है करंट। चलो, करंट गया गया, करंट के 3 टुकड़े हो गए, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। बोलो कोई दिक्कत? इसका रेजिस्टेंस है, नाम है R1, नाम है R2, नाम है सिद्धू, है ना R3। R1, R2, R3 ले लिया जाए, बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम। ये है 4, ये है 20 और ये है 16। डन। चलो 4, 20 और 16, 16। अब हमें निकालना है फाइंड, सेम क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और क्या निकालना है? और हमें निकालना है करंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, करंट फ्लोइंग इन each resistance सारे के सारे रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट निकालो। और क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस each एंड एवरी रेजिस्टेंस। सारे के सारे रेजिस्टर्स के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप है, कितना पोटेंशियल है, ये भी निकालो। इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी निकालो, सब कुछ निकालो और भजिया भी निकालो और फिर डालो। चलो तो तैयार हो सॉल्व करने के लिए? देखो एक काम करो, आपने अगर सीरीज पैरेलल कनेक्शन देख रखा होगा तो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इसे जूझो, इसे लड़ो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना मिनट लगे बेटा, एक बार पहले से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, पॉज करो। चलो हो गया, शुरुआत करूं मैं। चलो सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। निकालना है, आपको पता है क्या निकालना है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। चलो बड़े काम का बंदर, नाचे तो धर्मेंद्र, चलो रोए तो राजेंद्र। चलो कौन सा कनेक्शन दिख रहा है आपको? ये कौन सा कनेक्शन दिख रहा है? हमें तो देख जनाब दिख रहा है पैरेलल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन जनाबे आली, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन फॉर पैरेलल कनेक्शन,
पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला है Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दिखा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 कितना है? 4। R2 कितना है? 20। R3 कितना है? 16। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 20। 4 अंदर आ गया और 4 20 4 80 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। चलो यहां पे आएगा ऊपर कितना आएगा? 20 और यहां पे कितना आएगा? 4 और यहां पे कितना आएगा? 5। चलो डन। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 1/Rp = Rp ले लो आप, हो जाएगा 1/Rp 29/80। चलो इसका उल्टा कर दो। यहां पे आप लिख सकते हो Rp = 80/29। 80/29। 80/29 करोगे तो आपका आंसर लगभग हो जाएगा लगभग ये पहुंच जाएगा 2.67 मतलब 2.7 के आसपास होगा। अप्रोक्स लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट कर लेना। आरपी का आंसर 2.7 के आसपास होगा, नहीं सॉरी 3.7 के आसपास होगा। 3.7 2.7 के आसपास 2.7 के आसपास होगा। 2.7 ओम। चलो हमारे पास ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज मान लो हमारे पास कितना है, हम वोल्टेज ले लेते हैं 54 वोल्ट। कितना ले लेते हैं हम? 54 वोल्ट, या ले ले हम 60 वोल्ट ले लेते। चलो 60 वोल्ट 60 वोल्ट है, ठीक है। अभी सर्किट कैसी बन गई? आपने इसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ये बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस और ये ऐसे लगा दिया, ठीक है। वोल्टेज कितना है इसका? इसका वोल्टेज है 60 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस जो है वो है 2.7 ओम। इसमें से निकलने वाला जनाब आप करंट बताओ। तो करंट आपके सामने आया, करंट कितना आया? तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? V = IR लगाया। I निकालना है, V कितना है बताओ बताओ बताओ? 60 वोल्ट। और R कितना है? R जो हमारे पास है वो है 80/29। 80/29 इसे यहां पे ले लो ऐसे, 60 × 29 / 80 = I। 0 से 0 मर गया, यहां पे 3 बचा, यहां पे 4 बचा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा I कितना आएगा? I जहां तक आएगा 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 22.4 समथिंग कुछ ऐसे आएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा। 4 22 समथिंग कुछ आएगा, 22.1 के आसपास ऐसा कुछ आ रहा है। देख लीजिए 22 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कितना आएगा? 22 समथिंग एम्पियर। डन। चलो
हमें क्या निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकाल दिया, हमने क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इनके पास वोल्टेज कितना है और हमें निकालना है सब में से कितना कितना करंट जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो हमने क्या निकाल लिया, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, हमने करंट निकाल दिया कि सर्किट के अंदर से कितना करंट निकला, बैटरी के अंदर से कितना करंट निकला, यहां से कितना करंट निकला। लेकिन जब ये करंट गया तो ये डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब क्या हो गया, आई जो था ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 में डिवाइड हो गया, I2 में डिवाइड हो गया और I3 में डिवाइड हो गया। चलो मुझे I1, I2 और I3 निकालना है। तो गुरु मंत्र क्या कहता है, गुरु मंत्र ये कहते हैं, गुरु मंत्र ये कहता है कि अगर किसी भी जगह का आपको करंट निकालना है तो आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज आपको पता होगा तो आपको यहां से करंट निकाल लोगे। चलो अगर वोल्टेज निकालने जाओगे, वोल्टेज निकालने के लिए करंट पता होना चाहिए, करंट निकालने के लिए वोल्टेज पता होना चाहिए। तो ना मुझे तो दोनों चीज नहीं पता है, ना मुझे वोल्टेज पता है ना मुझे करंट पता है, दोनों चीज तो निकालनी है। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे कनेक्शन है पैरेलल का, तो यहाँ पे पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, पैरेलल में क्या चीज डिवाइड होती थी, आई जो होता था वो डिवाइड होता था, लेकिन क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज तीनों के पास है। मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। इसके पास भी वोल्टेज V है, इसके पास भी V है, इसके पास भी V है। कितना V है, 60 वोल्ट। मतलब वोल्टेज अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, each resistors। कितना है, 60 वोल्ट। कितना वोल्टेज है बेटा, सबके पास 60 वोल्ट है। चलो वोल्टेज मिल गया। अब निकालते हैं करंट। करंट निकालने के लिए देखो कहीं पे भी करंट या वोल्टेज निकालना है ना तो सीधा सा आसान तरीका बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या कहती है, सॉरी क्या कहता है, कहती है सर, वाह किससे कहती है, ओम्स लॉ कहता है पल पल दिन, सॉरी अच्छा, V इज इक्वल टू आई आर को नीचे भेज दो, V बाई आर इज इक्वल टू आई, V बाई आर इज इक्वल टू आई मिला। अगर तुम्हें I1 चाहिए, I1 तो क्या पता होना चाहिए, V और R पता होना चाहिए। मैं भाई साहब I1 कहां पे, ये रहा, कौन सा रेजिस्टेंस, R1। I1 चाहिए था तो मैंने इसे पूछा कि भाई तेरे पास वोल्टेज कितना है, तो इसने बताया मेरे पास वोल्टेज है B। भाई साहब तेरे पास रेजिस्टेंस कितना है, तो इसने बताया मेरे पास देखो जी रेजिस्टेंस है R1, वोल्टेज है 60 और रेजिस्टेंस है 4। 60 डिवाइड बाई 4, आंसर कितना आएगा, 15 चौक 60, 15 वोल्ट, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। I1 आ गया, I1 कितना आया, 15 एम्पियर। चलो I2 चाहिए। I2 निकालने के लिए क्या करना होगा, मैंने फिर से गया, I2 कहां पे, ये रहा। किसमें से जा रहा है I2, इसमें से जा रहा है। तो मैंने इसे पूछा भाई साहब तू बता तेरे पास वोल्टेज कितना है, तो इसने बताया जनाब मेरे पास वोल्टेज है V। फिर मैंने इससे पूछा कि बताइए आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, तो इसने बताया रेजिस्टेंस मेरे पास है R2। V कितना है, V है हमारा 60 और R2 कितना है, R2 है हमारे पास 20। जाए छे, आंसर कितना आया, 23 जा 63 एम्पियर। I2 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आंसर आएगा I3 का। I3 निकालो। I3 निकालने के लिए फिर मैं गया, भाई साहब चेक करिए I3 के लिए इसके पास वोल्टेज कितना है V,
और रेजिस्टेंस कितना है 16 R3। चलो वोल्टेज मैंने लगाया है 60 और है 16। चलो मतलब ये शायद हो रहा है 60 को इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा 60 को 60 से डिवाइड करो 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 पॉइंट के समथिंग कुछ आएगा ऐसे। 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देख लो कितना आ रहा है। चलो फिर हम क्या करेंगे, टोटल करंट चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे तो हमें नेट करंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो हमें नेट करंट मिल जाएगा। नेट करंट मिलेगा तो हम I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे तो हमें नेट करंट मिल जाएगा। ये जो जितना करंट निकला था उतना ही करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या किया हमने न्यूमेरिकल में, फिर से रिकैप कर लिया जाए। देखो हमने क्या दिया था, हमें पैरेलल कनेक्शन दिया हुआ था। पैरेलल कनेक्शन हमने छोटा किया, छोटा करके हमने ये बनाया ऐसे। पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगाया, हमने छोटा किया, छोटा करने के बाद इतना आ गया, इतना रेजिस्टेंस है। चलो इतना रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का आंसर आया। रेजिस्टेंस का आंसर आया तो हमने करंट निकाला कि भाई साहब इतना करंट निकल रहा है। ठीक है, हमें करंट पता चल गया। अगर मुझे करंट पता चल गया है तो क्या करेंगे, करंट पता चल गया, करंट निकाल दिया। अब मुझे क्या क्वेश्चन में क्या था कि इसके पास वोल्टेज कितना है, इसके पास करंट कितना है, इसके पास वोल्टेज कितना है, इसके पास करंट कितना, और इसके पास वोल्टेज कितना है, इसके पास करंट कितना है, हमें ये निकालना था। तो यहाँ पे देखो गुरु मंत्र क्या कहता है, गुरु मंत्र ये कहता है कि किसी जगह का वोल्टेज निकालना है तो वहां का करंट पता होना चाहिए, और किसी जगह का करंट निकालना है तो वहां का वोल्टेज पता होना चाहिए। मुझे तो यहाँ पे दोनों चीज नहीं पता है, जैसे पिछले वाले केस में भी दोनों चीज नहीं पता थी, यहाँ पे भी दोनों चीज नहीं पता है। लेकिन मुझे एक चीज पता है, ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, आई डिवाइड हो जाता है, लेकिन आई के टुकड़े हो जा रहे थे। डिवाइड होना मतलब टुकड़े हो जा रहे थे, लेकिन वी सेम है। इसके पास भी वी, इसके पास भी वी, और इसके पास भी वी है। वी वोल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टेंस कितना है, 60 वोल्टेज मिल गया, सबके पास 60 है। अब सिर्फ क्या निकालना बचा, करंट निकालना बचा। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, आई का सब्जेक्ट बनाया वी बाई आर। I1 चाहिए I1 V बाई R1, I2 चाहिए V बाई R2, I3 चाहिए V बाई R3। वैल्यू रखो, आंसर निकालो, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। ठीक है, यहाँ पे आंसर थोड़ा निकालना बाकी हो, आप डिवाइड करके निकालते रहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, ये था कॉन्सेप्ट, मेरा टारगेट था आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, चलो ये तो था, हमने मेरा टारगेट था कि मैं तीन चार न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज का न्यूमेरिकल और एक मैंने पैरेलल का न्यूमेरिकल कराया। अब इन दोनों को मिला के जो मिक्स वाले न्यूमेरिकल होंगे ना, उसके लिए दो या 3 न्यूमेरिकल्स अलग से करवा दूंगा, तो ताकि आपका है ना सारे कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।